कई बार लोगों को सुबह जागने के बाद भी आलस्य छाया रहता है, शरीर में थकान बनी रहती है। ऐसे में आज जो आसन हम आपको बताने जा रहे हैं वह बेहद लाभप्रद होगा। आज हम आपको काउ एंड कैट पोज करने की विधि, इसके लाभ व इसमें बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। अनियमित दिनचर्या और खराब आदतों के कारण शरीर में कई रोग पनपने लगते हैं। यदि प्रतिदिन योग, प्राणायाम व ध्यान के लिए कुछ समय निकाला जाए तो न केवल शरीर निरोग बनेगा बल्कि मन व आत्मा भी दिव्यता से भरते चले जाएंगे। अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय इन जादुई यौगिक क्रियाओं को भी दें तथा शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न व आत्मा दिव्य बनाएं। जब भी आप इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें तो विशेष ध्यान दें। प्रसन्न चित्त अवस्था के साथ सभी तनावों को भूलकर वर्तमान में रहकर इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें, जिससे आपको लाभ दुगना मिलेगा। प्रतिदिन की नियमित यौगिक अभ्यास आपकी भागती हुई जिंदगी में एक नया आनंद ला सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि नियमितता। जब भी आप कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कार्य नियमित होकर करते हैं तब असंभव कार्य को भी आप संभव बना सकते हैं। तो नियमितता के साथ इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें और खूब लाभ लें। तो सही ढंग से यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए और अपना ही सहयोग अपने आप को उत्कृष्ट मानव बनाने में करिए। तो चलिए आज की यौगिक अभ्यास आरंभ करते हैं। काउ एंड कैट पोज करने के लिए सबसे पहले वज्रासन पर स्थित हों। अब हाथ को इस तरह से रखकर सबसे पहले कैट पोज लगाएं। श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को छाती पर लगाने की कोशिश। थोड़ी देर रुकने के बाद तुरंत आपको श्वास लेते हुए काउ पोज अर्थात अपने गर्दन को ऊपर की ओर तानना है। अब इसी प्रक्रिया को तुरंत दोहराते रहना है। श्वास छोड़ते हुए आपको कैट पोज लगानी है। श्वास लेते हुए आपको काउ पोज पर जाना है। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 10 से 15 बार तक करें। अन्य आसनों के साथ इसे 3 से 6 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे मणिपुर चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहाँ रखें। काउ एंड कैट पोज कर लेने के बाद विश्राम अवश्य करें। कुल किए गए समय का 20% समय आप विश्राम को दें। विश्राम के लिए काउ एंड कैट पोज करने के बाद वज्रासन की स्थिति सबसे अच्छी मानी जाती है। 40 वर्ष के बाद होने वाले गर्दन, कमर व पीठ के दर्द से दूर रहना है तो काउ एंड कैट पोज बेहद लाभदायक है। लंबे समय बैठकर ऑफिस में कार्य करना पड़ता है तो रीढ़ की हड्डी स्वस्थ नहीं रह पाती है। ऐसे में यह आसन इस समस्या से निजात दिलाता है। रीढ़ की हड्डी को बल मिलता है तथा इसमें लचीलापन आता है। पीठ गर्दन की जकड़न दूर होती है तथा शरीर में हैप्पी हार्मोन्स का भी निर्माण होता है, जिससे तनाव कम होता है तथा अभ्यासी प्रसन्न चित्त बनता है। काउ पोज अर्थात बिटलासन व कैट पोज अर्थात मार्जरी आसन दोनों के लाभ एक साथ मिलते हैं। पैर, घुटने, नितंब, पेट, कमर, छाती, पीठ, गर्दन व हाथ की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। हृदय, फेफड़े, आंत, यकृत, वृक्क, प्लीहा, अमाशय, अग्नाशय आदि आंतरिक अंग स्वस्थ व पुष्ट बनते हैं। पेट, कमर की चर्बी कम होती है। विशेष रूप से बेली फैट अर्थात पेट के निचले भाग की चर्बी कम होती है। मेटाबॉलिज्म बढ़ता है जिससे भूख खुलकर लगती है तथा मोटापा कम होता है। फेफड़ों के प्रकोष्ठ खुलते हैं जिससे श्वसन संबंधी समस्याओं में बेहद लाभ मिलता है। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर भी बढ़िया होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा रक्तचाप भी संतुलित होता है। कमर दर्द व सैटिका के दर्द में भी राहत देने वाला आसन है। मानसिक शांति प्राप्त करने हेतु यह पोज बेहद लाभप्रद है। तनाव, अवसाद आदि रोगों में भी लाभ मिलता है। शरीर के सभी जोड़ों के लिए फायदेमंद है। पुरुष तथा महिलाओं से संबंधित सभी समस्याओं में यह बेहद लाभप्रद आसन है। इस आसन में 2 आसन सम्मिलित है। चूंकि कैट पोज तथा काउ पोज को एक साथ किया जाता है इसलिए इसे काउ एंड कैट पोज कहते हैं। हिंदी में इसे बिटलासन व मार्जरी आसन कहते हैं, जहां बिटल का अर्थ गाय तथा मार्जरी से अभिप्राय बिल्ली से है। इस पोज में दोनों ही आसनों के लाभ एक साथ मिलते हैं। काउ एंड कैट पोज से मणिपुर, मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत व विशुद्धि चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं।
घुटनों व कमर के गंभीर रोगी या चोटग्रस्त व्यक्ति इस आसन का अभ्यास न करें। जिन्हें गठिया अर्थात आर्थराइटिस की शिकायत हो वे भी इसका अभ्यास न करें। गर्भवती महिलाएं 2 महीनों के बाद इसका अभ्यास न करें। कलाई तथा गर्दन में किसी गंभीर समस्या से जूझ रहे हों तो उस दशा में भी इसके अभ्यास से परहेज करें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो भी इसके अभ्यास से दूर रहें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो वे भी इस आसन को करने से बचें। काउ एंड कैट पोज अर्थात बिटलासन मार्जरी आसन का अभ्यास आधुनिक जीवन शैली में जी रहे लोगों के लिए बहुत लाभदायक है। रीढ़ की हड्डी से लेकर शरीर के सभी अंगों जोड़ों को स्वस्थ बनाने वाला यह आसन है। तो यह था काउ एंड कैट पोज योग करने की विधि, लाभ व इसमें बरती जाने वाली सावधानियाँ।